कभी सोचा है कि जो शब्द हम रोज बोलते हैं वो सिर्फ बातचीत का एक तरीका है, या फिर वो हमारी हकीकत को बनाते हैं और शायद उसे एक दायरे में बांध भी देते हैं। आज हम यही समझेंगे कि कैसे हमारी भाषा हमारे दिमाग का पूरा आर्किटेक्चर तय करती है। चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। तो आज की बातचीत का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कोई इंसान सिर्फ वही सोच सकता है जिसके लिए उसके पास शब्द हैं? सोचकर देखिए, अगर किसी को एक ऐसे रंग की कल्पना करने को कहा जाए जिसका कोई नाम ही न हो, कितना मुश्किल होगा, है ना? ऐसा लगता है मानो बिना शब्द के कोई भी आइडिया हमारे दिमाग में अपनी जगह ही नहीं बना पाता। और देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। ये एक अदृश्य छत की तरह है, एक इनविजिबल सीलिंग जो हमारी सोच और हमारी काबिलियत पर लग जाती है। और ये सीमा बनाती है हमारी अपनी भाषा, जिसका हमें ज्यादातर एहसास तक नहीं होता। इसे ऐसे समझिए, हमारी भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल नहीं है, ये तो हमारे दिमाग का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है। जैसे किसी बिल्डिंग का पूरा डिज़ाइन उसके ब्लूप्रिंट पर टिका होता है, बिल्कुल वैसे ही हमारी सोच का ढांचा हमारी भाषा पर निर्भर करता है। तो अगर भाषा ब्लूप्रिंट है तो शब्द क्या हुए? वो हुए हमारे दिमागी औजार, हमारे मेंटल टूल्स। एक आर्किटेक्ट की तरह सोचिए, जिसके पास जितने बेहतर और अलग अलग तरह के औजार होंगे वो उतनी ही मजबूत और शानदार इमारत बना पाएगा। कम औजार का मतलब एक कमजोर ढांचा। अच्छा, साइंस में ना इस आइडिया के लिए एक नाम भी है, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी। ये थ्योरी यही कहती है कि किसी भाषा की बनावट उसके बोलने वालों की दुनिया को देखने के नजरिए और उनके सोचने के तरीके पर बहुत गहरा असर डालती है। अब ये सब सुनने में थोड़ा थियोरेटिकल लग सकता है ना? तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी देखते हैं जो बताती है कि ये असल दुनिया में कैसे काम करता है। यहाँ जो पता चला वो सच में हैरान करने वाला है। स्टडीज बताती हैं कि जिन भाषाओं में भविष्य के लिए यानी फ्यूचर टेंस के लिए अलग से शब्द नहीं होते, जैसे जर्मन, वहाँ के लोग ज्यादा बचत करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा में आज और कल दिमागी तौर पर बहुत पास लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंग्लिश जैसी भाषाओं में, जहां भविष्य को ग्रामर में एकदम अलग दिखाया जाता है, कल एक दूर की चीज जैसा लगता है, जिससे बचत करने की आदत कम हो जाती है। सोचिए, भाषा सीधे सीधे फाइनेंशियल फैसलों पर असर डाल रही है। तो अब ये तो साफ है कि भाषा हमारी सोच को शेप देती है, पर कैसे? चलिए इस ब्लूप्रिंट को और करीब से देखते हैं। अपनी वोकैबुलरी के आर्किटेक्चर को 3 खास परतों में बांटा जा सकता है, जहां शब्दों का सही चुनाव हमारी मानसिकता को पूरी तरह से बदल सकता है। ये 3 परतें हैं, द वेल्थ लेयर यानी दौलत से जुड़े शब्द, द इमोशनल लेयर यानी हमारी भावनाओं से जुड़े शब्द, और द प्रिसिजन लेयर यानी हमारी बातों में सटीकता लाने वाले शब्द। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। शुरुआत करते हैं वेल्थ लेयर से। पैसा और कैपिटल या पूंजी सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर ये दिमाग में बहुत अलग तस्वीरें बनाते हैं। पैसा सुनते ही अक्सर खर्च का ख्याल आता है, लेकिन जब हम कैपिटल कहते हैं तो इसका मतलब होता है एक ऐसा रिसोर्स जिससे और ग्रोथ हो सकती है, जिससे इन्वेस्ट किया जा सकता है। सिर्फ एक शब्द का ये बदलाव हमारी सोच को खर्च करने से बढ़ाने की तरफ ले जाता है। अब आते हैं इमोशनल लेयर पर। ये तो हम सब महसूस करते हैं। स्ट्रेस, ये एक ऐसा शब्द है जो हम हर छोटी बड़ी मुश्किल के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, और जैसे ही हम ये शब्द बोलते हैं हमारा दिमाग इसे खतरे की तरह देखता है और फ्रीज हो जाता है। लेकिन अगर उसी फीलिंग को चैलेंज या इन्फॉर्मेशन का नाम दिया जाए तो दिमाग फौरन प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में चला जाता है। मतलब हम घबराने के बजाय ताकतवर महसूस करने लगते हैं। और आखिर में आती है प्रिसिजन लेयर, मतलब सटीकता। देखिए, जब हम चीज़ें जैसा गोलमोल शब्द इस्तेमाल करते हैं तो हम असल में प्रॉब्लम की डिटेल्स को छिपा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम कंपोनेंट्स या एसिड्स जैसे सटीक शब्द यूज़ करते हैं, हम खुद को मजबूर करते हैं कि हम प्रॉब्लम को साफ साफ समझें। इससे धुंधली सोच की जगह दिमाग में क्लैरिटी आ जाती है। तो सवाल ये उठता है कि इस जानकारी का करें क्या? हम अपने अंदर की इस बातचीत को, इस मेंटल आर्किटेक्चर को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? इसे रीडिज़ाइन कैसे किया जाए? इसके लिए 3 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, कॉन्सेप्ट हंटिंग कीजिए, मतलब हर हफ्ते एक नया मेंटल मॉडल सीखने का टारगेट बनाइए। नए कॉन्सेप्ट सोचने के नए औजार देते हैं। दूसरा, क्रॉस लैंग्वेज लर्निंग, दूसरी भाषाओं से ऐसे शब्द सीखिए जिनका कोई सीधा ट्रांसलेशन नहीं है, जैसे जापानी शब्द इकिगाई। और तीसरा, द नैरेटिव शिफ्ट,
अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को डेटा पॉइंट्स की तरह देखना शुरू कीजिए। इससे इमोशनल बोझ हट जाता है और हम उसे एनालाइज कर पाते हैं। तो आखिर में सारी बात घूम फिरकर एक ही जगह आ जाती है, हमारी दुनिया हमारे शब्दों से ही तो बनी है। ये लाइन बहुत गहरी है। किसी की वोकैब्युलरी ही उसकी दुनिया की लिमिट होती है। जो शब्द हम चुनते हैं वो सिर्फ आवाज़ें नहीं हैं, वो हमारे तजुर्बों की दीवारें और दरवाजे बनाते हैं। अपनी डिक्शनरी बदलकर अपनी किस्मत भी बदली जा सकती है। और जाते जाते ये सवाल अपने आप से पूछने के लिए है कि क्या कोई एक ऐसा शब्द है जिसने कभी किसी का नज़रिया, उसका पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल दिया हो? अपने अनुभवों के बारे में सोचिएगा ज़रूर।